बैटल ऑफ ज्ञान में मित्रों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बीपीएससी 69 के बारे में कुछ बातचीत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में होंगे कि चीज़ें कैसे करनी है जिससे उनके लाइफ में ये सब चीज़ें अच्छी हों। तो शुरू करते हैं आज की कुछ बातें जो बीपीएससी 69 से रिलेटेड है। और जो भी मित्र और छात्र इस बार बीपीएससी 69 में बैठने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लोग इस बार अच्छा करके आए इसी उम्मीद से ये वीडियो बना रहे हैं। और सबको शुभकामनाएं हैं कि इस बार जो है कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएँ। कुछ देखते हैं बातें। जैसे देखो, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग चाहते भी हैं कि उनको अगर उनके नाम के आगे डीएम, एसडीएम या और भी नाम अगर जुड़ जाता है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत के बाद जब उनको सफलता हाथ लगती है तो उसकी वैल्यू वो ही जान पाते हैं और ये सब चीज़ बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हम देखेंगे कि बीपीएससी 69 में सक्सेस होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि करना क्या है। अभी देखिए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन का समय बचा है, तो उस समय में अगर हम चाहें तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अब भी रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम कंप्लीट नोट्स ना देखें, हम जो जो चीज़ों को हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और उसी के हिसाब से हम अपना रिवीजन करते हैं। रिवीजन ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप जितना रिवीजन करेंगे आप उतना युद्ध के लिए तैयार होते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं। दूसरी बात कि रिवीजन ऐसे करें कि वो कम समय में हो। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट नोट्स उठा करके देखें, जो आपको दिक्कत करेगा। तीसरी बात है कि रिवीजन अच्छे से करें। रिवीजन ये मतलब नहीं कि हाँ एक बार रीड कर लिया हो गया, फिर रीड कर लिया हो गया, नहीं। रिवीजन अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब ये है कि अगर आप 3-4 बार कर रहे हैं तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होने का मतलब मित्रों ये है कि जैसे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जो सब लोग कर लें और हम न कर पाएँ, तो वो हमको बहुत पीछे लेके जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सब कर ले रहे हैं उसमें हम भी कर ले रहे हैं तो हम फाइट में हमेशा रहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो सबके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपके भी सही होने चाहिए। ये आप अपने आप से तभी वो कर सकते हैं जब आप सही से और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे तभी। बचे समय में हो सके तो रिवीजन 2 से 3 बार तक करें। 2 से 3 बार करेंगे तो आप उसके बहुत नज़दीक हो जाएंगे और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा चीज़ें। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करना है, मैं सबसे पहली बात जो है वो है रिवीजन। रिवीजन में अगर देखें तो हमको फैक्ट दूसरा टॉपिक अगर देखें तो ये है फैक्ट। फैक्ट में क्या करना है कि हमको फैक्ट को बार बार देखना है। फैक्ट इसलिए देखना है क्योंकि बीपीएससी जो है बार बार फैक्ट के बारे में ही पूछती है। तो फैक्ट में क्या क्या है, जैसे कि ईयर, नाम, बुक, दिन, इन चीज़ों को आपको कई कई बार देखना है। और जैसे जो जो भी सम्मेलन होते हैं उनकी थीम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और बीपीएससी के कुछ चुनिंदा टॉपिक जैसे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले कई सालों के अपने पेपर तो सॉल्व किए ही होंगे। तो उन पेपर में किस किस टॉपिक को वो बार बार पूछता है और किस टॉपिक को वरीयता देता है किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे हिस्ट्री में बौद्ध जैन धर्म है तो इनसे आना निश्चित ही है, उसको देना ही है उसको। तो उस पर आपको कंप्लीट फोकस होना चाहिए। बिहार स्पेशल आप ज़रूर देखिए। बिहार स्पेशल में जैसे हिस्ट्री बिहार की क्या है, ज्योग्राफी बिहार की क्या है, बिहार की करंट अफेयर बहुत आते हैं, बिहार का सेंसस, बिहार की जनगणना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के करना है और
विश्वास मानिए कि आपका जो नंबर है इससे और बूस्ट ही होगा और इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, हमको कंप्लीट नोट्स नहीं देखना है। कंप्लीट नोट्स अगर हम देखेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम चीज़ों का हर एक चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो हमको कंप्लीट नोट्स नहीं देखना है, हमको केवल और केवल ऐसे ऐसे चीज़ें देखनी है जो हमने हाईलाइट की हुई है और उसको हमको रिवीजन करना है। कंप्लीट नोट्स नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, आप सारे सब्जेक्ट को नहीं कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो है कि नींद आधी अधूरी नहीं लेनी है। ये आपको सोच करके चलना है कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा ये छूट गया है उसी में से आएगा, तो आप ऐसा मत सोचें। जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, इसको सोच करके आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन बार बार करते रहिए और विश्वास मानिए आप उसी को अच्छा कर जाएंगे। ये नियम है। तो आप अपने आप को कंप्लीट नींद दें और कंप्लीट तैयारी हो चुकी है आपकी, ये मान के एग्ज़ाम हॉल में बैठें और किसी की फालतू एडवाइस ना लें कि इस बार ये आएगा, इस बार वो आएगा, वो आपका तैयारी नहीं है, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ों को बात को ध्यान नहीं देना है। आपको केवल और केवल ध्यान ये देना है कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा और आप इस बार निकाल करके दिखाएंगे बीपीएससी 69। और आप अपने नाम के आगे एसडीएम और डीएसपी लगाना चाहते हैं तो आप ही करेंगे और आपका मेहनत इस बार रंग लेकर के आएगा। अगर मेरी कोई भी बात आपको आपके लक्ष्य की तरफ एक भी कदम लेकर के जा रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। एक बार फिर से बीपीएससी 69 में बैठने वाले सभी छात्र और मित्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस तरीके की और भी वीडियो आप लोगों के हित में, आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।